नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हॉटस्पॉट स्टडी में। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो भारत का एक राज्य है जिसका नाम मणिपुर है। बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली है। हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो कारण है जिसको लेकर के ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, सारी बातें हम समझेंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो होगी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। और साथ ही साथ ये अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए भी छोटे मोटे जो एग्जाम होते रहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे आप आएंगे, आप लिखते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी बातें देख लेते हैं कि क्या बातें हैं मणिपुर के बारे में। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो बातें देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या है, तो मणिपुर की कैपिटल है हमारी इम्फाल। पॉपुलेशन के मामले में सिर्फ छोटा सा राज्य है, 28 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पर। और डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे 16 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जहाँ पर 8 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कर्फ्यू लगा पड़ा है। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर जो है, जो मणिपुर में चलती है वो मैती है। ठीक है, मेजोरिटी में जो लोग हैं वो भी मैतीज पीपल हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त दी गई है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस है जिसमें मणिपुरी भी उनमें से एक है। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो टोटल जो सीटें हैं वहां पर 60 सीटें हैं मणिपुर में। और 40 किसके हाथों में है, देख सकते हो आप, मैती लोगों के हाथ में है। और 20 सीटें किसको है, अदर ट्राइबल जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो उनके हाथ में। ठीक है, डेमोग्राफी एक बार देख लेते हैं। तो डेमोग्राफी मैती जो है, देखो 53% जो है मैती है। बाकी अदर माओ, कुकी, रोंगमे, ये सारी जनजातियां जो है वो कुछ कुछ परसेंट में है, 1, 3, 4, 7 ऐसे कुछ करके परसेंट में है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो डोमिनेंट किसका है, परसेंटेज में भी ज्यादा है और सीटें भी इन्हीं के पास ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल पावर है वो होल्ड करते हैं, इनके पास कम है। ठीक है, लेकिन इनके पास एसटी का कोटा है, एसटी के उसमें आते हैं। और ये लोग इसी चीज की डिमांड करने की, भाई हमें भी एससी का कोटा दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम कौन है मणिपुर का, तो नोंगथोम्बान बीरेन सिंह है। आप बीरेन सिंह से भी पहचान जाओगे। ठीक है, गवर्नर है अनुसुईया यूके। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, एक नंबर में इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, मणिपुर में जो मेन वायलेंस का कारण है वो क्या है, क्यों ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, क्यों ट्विटर पर ये देखने को मिल रहा है। मैरीकॉम के द्वारा ट्वीट किया गया कि भाई हमारा मणिपुर इज बर्निंग, सेव मणिपुर। हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को टैग करते हुए, डिफेंस मिनिस्टर को टैग करते हुए ये कहा गया। अच्छा, मैती पीपल क्या चाहते हैं, मैती पीपल चाहते हैं कि भाई एसटी का जो कोटा है वो हमें दिया जाए, एसटी का स्टेटस मांग रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैती लोग कह रहे हैं कि हमें अपने लैंड को, कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से हमें एसटी का कोटा चाहिए। फ्रीडम से पहले देखा जाए, 1947 से पहले तो ब्रिटिश जब हम पर रूल कर रहे थे उस समय इन लोगों के पास वो कोटा हुआ करता था। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी लेकिन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रीडम हमें मिल गई, फ्रीडम के बाद इनसे जो स्टेटस है ले लिया गया। और उससे पहले उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने प्रदर्शन किए थे, छोटे मोटे प्रदर्शन एसटी की मांग करते रहे। हाल ही में 23 मार्च 2023 को इनको एसटी का कोटा दे दिया गया। मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि चलो ठीक है, दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो एसटी का कोटा इन्होंने दे दिया। अब जब अगर एसटी का कोटा दे दिया तो इसने क्या कर दिया ना कि जो अदर ट्राइबल पीपल है उनकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ। जो एक ग्रुप है, देखो, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। ठीक है, इन लोगों का हित जो है, इन लोगों की जो फीलिंग है वो आहत हो गई। उन्होंने क्या किया, 2 डिस्ट्रिक्ट है, इम्फाल जो कैपिटल है आप जानते हो, और चुराचंदपुरम, ये बहुत लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट टाउन है वहां का। ठीक है, इन दोनों जगहों पर रैली निकलती है, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं जो अदर एथनिक ग्रुप है, जो इनके विरोध में, अगेंस्ट में है। और वहां पर फिर 3 मई को, अभी हाल ही में 3 मई को रैली निकालते हैं, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है चुराचंदपुरम में। वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिलती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ता है, असम राइफल्स को बुलाना पड़ता है, ताकि वायलेंस ना बढ़े या उसको कंट्रोल में लेके आया जाए। अच्छा, आप समझ गए, सारी बातें समझते जा रहे हो आप। अच्छा, एसटी का कोटा जो है, तो बेनिफिट्स क्या है, नॉर्मल बेनिफिट्स आपको भी पता है कि अगर किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी एससी ओबीसी का कोटा दिया जाता है, तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे सरकार क्या करती है, जॉब्स में कुछ रिजर्वेशन दे देती है, कुछ सीटें आरक्षित कर देती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ टैक्स रिलीफ भी मिलता है उनको। ठीक है, कुछ पैसे भी उनको दिए जाते हैं। वो सारी बातें हमारी कोटा में आती है। वो अलग बात है कि किसको कितना दिया जा रहा है, उसमें अंतर होता है। ठीक है, ये बात समझ गया। अच्छा, कल की घटना है, कल क्या हुआ, दिल्ली की घटना है। दिल्ली में मतलब मणिपुर से
ट्रैवल करके ये दिल्ली तक चली आई है। ये जो हिंसक घटनाएं हैं, दिल्ली में क्या हुआ है, विजयनगर में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, उसमें 2 एथनिक ग्रुप है, मैं बता रहा हूँ, कुकीज जनजाति के लोग भी रहते हैं और जो मैती लोग हैं वो भी रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स है ये। तो मैती लोगों ने इन पर अटैक किया, ऐसा इनका कहना है कि हम पर मैती लोगों के द्वारा अटैक किया। अगर अटैक किया गया है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। मणिपुर में तो हो रहा है, आप इधर क्यों लेके आ रहे हो उसको? वहां पर आप असेंबली के सामने विरोध कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आप दिल्ली में क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इन लोगों का कहना है कि मैती लोगों ने हमें मारा है। बात यहां नहीं थमी, ये लोग गए पुलिस स्टेशन, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन गए विजयनगर में, ठीक है, और वहां पर जाकर के कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की। कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश की तो वहां पे जो थाना इंस्पेक्टर है उसने लिखने से मना कर दिया कि हम तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। ये बात चली रही है, अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जारी है। दिल्ली में मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं भाई कि क्यों नहीं लिख रहे हो, ये सारी चीजें चल रही है। तो ये पूरी स्टोरी है मणिपुर की, मणिपुर के वायलेंस की। कारण आपको पता चली गया है कि एसटी का एक कोटा है जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, और एसटी मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और एक बात ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये ज्योग्राफी जो है मणिपुर की, वो 2 भागों में डिवाइड है, एक वैली में या प्लेन में कह सकते हो, दूसरा हिल्स एरिया में। प्लेन एरिया में कौन रहता है? कोई 90% जो मैतीज लोग हैं वो रहते हैं, जो पॉलिटिकल पावर भी होल्ड करते हैं, ध्यान रखना, 40 सीटें इनके हाथ में है। और बाकी जो साइड का एरिया देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर ये हिली एरिया है जहां पर कौन लोग रहते हैं? अदर एथनिक पीपल रहते हैं। ये जो मैती लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको हिली एरिया में जाकर जमीन खरीदना, वहां पर रहना मतलब वर्जित है, वहां पे वो लोग नहीं रह सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन सिर्फ यहां तक रह सकते हैं। अगर एसटी का कोटा इनको मिल जाता है तो वो लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये बातें भी हैं, तो बहुत सारी बातें आप ध्यान से सुन चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जानने वाला है, लोगों को जानना चाहिए कि भाई मणिपुर तो हमारा एक राज्य है, तो वहां पर क्या चल रहा है, भारत ही है वो, तो वहां पर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। इसीलिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है। तो वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं जल्द। धन्यवाद।